हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 43। आइए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा गया है, स्वामी लिमिटेड इशूड 10 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 रुपीज शेयर। तो देखिए, ये जो है वो रुपीज में है कैपिटल, है ना, और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। तो नंबर ऑफ शेयर जो है हमारे पास वो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 10,000। सो 10,000 के शेयर इसमें इशू किए हैं, है ना, नंबर ऑफ शेयर। और प्रीमियम पे इशू किए हैं 20 रुपीज का प्रीमियम है। तो 10 रुपीज है एप्लीकेशन पे, 40 रुपीज है अलॉटमेंट पे, है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ रुपीज 10। तो 10 रुपए का प्रीमियम इसमें इंक्लूड है 40 रुपए में, यानी कि 30 रुपए की अलॉटमेंट है। ओके, तो देखिए, 30 रुपए, 10 रुपए की अगर एप्लीकेशन है, 30 रुपए की अगर हमारे पास अलॉटमेंट है, तो टोटल हो गए 40। और एक शेयर की जो वैल्यू वो है 100। तो 100 - 10 - 30, तो बैलेंस हमारे पास बचा 60। तो 60 रुपीज की ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। बट स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ बोला गया है प्रीमियम 20 रुपए का है ना। तो अगर 10 रुपए का प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ है, तो बाकी का जो बैलेंस बोला गया है, यानी कि 10 रुपए का जो प्रीमियम बच गया, बाकी का जो बैलेंस वो फर्स्ट और फाइनल कॉल के साथ होगा, तो हो गए 20 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम भी डिवाइड हो गया 10 रुपीज अलॉटमेंट के साथ और 10 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ, है ना। और विदाउट प्रीमियम जो है फर्स्ट और फाइनल कॉल 60 रुपए की है, ठीक है, विद प्रीमियम के साथ 70 रुपए की है। तो ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन वर अप्लाइड टू बी अप्लाइड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके बोलने का मतलब क्या है कि जो एप्लीकेशंस पे हमको ओवर पेमेंट्स रिसीव्ड होंगी, है ना, उसको हम अलॉटमेंट में और फर्स्ट और फाइनल कॉल में एडजस्ट करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है। देखिए, वेयर नो अलॉटमेंट वॉज मेड, जिसको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया होगा, उसका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने 10,000 शेयर इशू किए हैं, तो जो ओवर सब्सक्राइब है वो 13,000 तक हुआ। मतलब 10,000 अगर हमने इशू किए हैं शेयर, है ना, तो 13,000 ज्यादा, है ना, यानी कि 23,000 नंबर ऑफ शेयर जो है वो अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, तो एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स वाज अलॉटेड ओनली 2,000। ठीक है, सो स्टूडेंट, मैं आपको साथ साथ में जो है वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ऐसे जनरल का फॉर्मेट बना दें, ठीक है, और उसके नीचे जैसे आप ऐसे वर्किंग नोट बनाएंगे, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, ये शेयर अप्लाइड और शेयर अलॉटेड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारी कैटेगरी फर्स्ट है, ए कैटेगरी, उसमें 12,000 एप्लीकेंट्स को सिर्फ 2,000 शेयर अलॉट किए गए हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 12,000 शेयर्स, है ना, ये अप्लाइड शेयर्स हैं, है ना, और इनको जो अलॉटेड शेयर्स हैं वो कितने हैं, 2,000 शेयर्स इनको अलॉटेड है। ठीक है, उसके बाद जिन एप्लीकेंट्स को 3,000 शेयर्स जो है वो क्या किए गए हैं, जिन एप्लीकेंट्स ने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, वर सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट, मतलब उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा जाता है। और लेटर ऑफ रिग्रेट किसको भेजा जाता है, जिसका एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर दिया जाता है, रिफंड कर दिया जाता है। तो यानी कि इनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया है। तो 3,000 शेयर्स के लिए जिसने भी अप्लाई किया, है ना, उसको कोई भी शेयर जो है वो अलॉट नहीं किया गया है, यहाँ पे नील हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ऑल द मनी ड्यू वॉज ड्यूली रिसीव्ड। देखिए, जर्नल एंट्रीज हमको बनानी है इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, सो स्टूडेंट, अब आप ध्यान से देख लीजिए, टोटल इशूड जो है हमारे पास वो 10,000 है और टोटल अप्लाइड जो है वो 23,000 है ना। तो मैं यहाँ टोटल जो है वो 23,000 शेयर्स लिख देता हूँ, ये हमारे अप्लाइड है। ठीक है, और हमारे पास टोटल जो यहाँ पे इशूड यानी कि टोटल अलॉटेड जो है 10,000 शेयर्स जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी का जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया है वो प्रोराटा अलॉटमेंट होगी। तो देखिए, 12 और 3 15,000, है ना, और 8,000 मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो जिसने 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है ना, तो उसको कितने कितने शेयर अलॉट हुए हैं, टोटल 8,000, है ना, 10,000 - 2,000। ठीक है, ये बैलेंस है।
ये हिडन पॉइंट है इस क्वेश्चन में, आपको थोड़ा सा ब्रेन यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपना। ओके, तभी आप जो है इसको कर पाएंगे। ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट जो है, इसके बाद क्वेश्चन जब अब आगे बढ़ेगा, है ना, तो जनरल एंट्री देखिए, पहली जनरल एंट्री क्या पास होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सो इशू किए गए थे 10,000 शेयर, पर जो है हमको एप्लीकेशंस मिली हैं 13,000 ज्यादा, यानी कि 23,000 की। तो ना यहाँ पे मेंशन किया गया है कौन सी कैटेगरी के हैं, और 10 रुपए का एप्लीकेशन मनी है। तो यहाँ हम लिख देंगे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना। 23,000 के शेयर्स जो है वो अप्लाइड किए गए हैं, है ना। तो 10 रुपए का एप्लीकेशन मनी है, ये डेबिट हो जाएगा अमाउंट, है ना। 2,30,000 से 2,30,000 से यहाँ लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, ये फर्स्ट एंट्री है। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव हो चुका है। ठीक है, अब दूसरी एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, जितने से हमने यहाँ पे अमाउंट देखिए लिखा है पहला 2,30,000 से। ओके, और यहाँ लिख देंगे हम क्या, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन से शेयर आएंगे, ये जो टोटल अलॉटेड है 10,000, यानी कि जितने हमने इश्यू किए, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, 10 रुपए की है एप्लीकेशन मनी, तो 1,00,000 रुपए यहाँ पे हम लिख देंगे। बाकी का जो बैलेंस बच जाता है 1,30,000, वो एक्सेस मनी है और उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बोला गया है कि उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा है अलॉटमेंट में और फर्स्ट और फाइनल कॉल में। ठीक है, तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे स्टूडेंट, आई होप आपने ये चीज लिखती होगी, है ना। अब नीचे देखिए वर्किंग नोट बनाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 23,000। देखिए 23,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन मनी मिला है @10, 2,30,000 लेस एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, देखिए एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड ऑन, है ना, जितने हमारे टोटल देखिए 10,000 है। स्टूडेंट एक बात मैं आपको फिर से भी बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन चला है, इसमें रिग्रेट लेटर भी किसी को मिला है, मतलब पैसा वापस भी किया गया है ना। तो मैं एक बात जो मतलब यहाँ पे बताने वाली है वो मैं सॉरी भूल गया हूँ, है ना, उसको मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये क्वेश्चन चलेगा, है ना, तो इसमें आप देख सकते हैं, है ना, इसको मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि ये कैटेगरी जो है वो किसकी है, ये कैटेगरी फुल अलॉटमेंट की है ना। और मैंने यहाँ इसको जो है वो रेड कलर से हाईलाइट कर दिया, क्यों, देखिए ये जो रेड कलर वाला आपको दिख रहा है ये प्रोराटा अलॉटमेंट है। तो जो वर्किंग नोट बनेगा स्टूडेंट, है ना, वो बनाएंगे हम सिर्फ एक कैटेगरी का, है ना। और तीसरा वर्किंग नोट भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, अगर इसमें आता है बनाने को तो मैं बना के दिखा दूंगा, सॉरी। तो यहाँ पे जो है मैं 12,000 शेयर लूंगा, ना कि, ठीक है, 12,000 शेयर लूंगा, क्यों, क्योंकि इसी कैटेगरी में प्रोराटा अलॉटमेंट जो है वो मतलब इसी में जो है वो अप्लाइड 12,000 के लिए किया गया है, पर 2,000 शेयर अलॉट किए गए हैं। ठीक है, तो प्रोराटा अलॉटमेंट इस केस में बनती है, तो 1,20,000 यहाँ पे मैं लिखूंगा। अब देखिए रिक्वायर्ड ऑन, यहाँ पे हम लिखेंगे 2,000 शेयर, ये नंबर ऑफ शेयर हमारे पास जो है वो 2,000 शेयर्स @10, 20,000। तो ये 1,00,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये मेरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। ठीक है, ये मेरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि
जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट में बोला गया है पहले ट्रांसफर करने को। तो अलॉटमेंट मनी विद प्रीमियम 40 रुपए है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 40 रुपए लेंगे हम, है ना, विद प्रीमियम के साथ। ओके। और इस कैटेगरी में, ए कैटेगरी में, जिसको मैंने रेड से किया गया है हाईलाइट, तो 2000 शेयर इसको अलॉट है। तो देखिए 2000 शेयर अलॉटेड के हिसाब से, है ना, मल्टीप्लाई बाय 40 विद प्रीमियम अलॉटमेंट मनी, 80,000 तक यहाँ पे ट्रांसफर हम कर सकते हैं। कितना? 80,000 तक। जबकि हमारे पास यहाँ पे कितना है? 1 लाख है, मतलब हमारी जेब में 1 लाख रुपए है एक्सेस मनी। तो 80,000 तक हम इजीली जो है अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ओके। यहाँ लिखेंगे लेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, है ना। तो देखिए 2000 के हमारे पास शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम किससे? 40 रुपीज से, है ना। 2000 हमारे पास टोटल अलॉटेड है विद प्रीमियम के साथ। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, इतना पैसा हमने 80,000 ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट में। ठीक है। तो 20,000 का एक्सेस मनी हमारे पास अभी भी बचता है। ये जो है हमारे पास एक्सेस मनी है, ध्यान से आप देखते जाइए। ठीक है। अब ये जो 20,000 है, इसके बाद हम कॉल में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ट्रांसफर करेंगे। तो वो हमारे पास विद प्रीमियम 70 रुपए है, विदाउट प्रीमियम 60 रुपए है, विद प्रीमियम 10 रुपए का मिला के 70 रुपीज है। और नंबर ऑफ शेयर जो है हमारे पास यहाँ पे 2000 है अलॉटेड इस कैटेगरी के, है ना, ध्यान से देख लीजिए। तो अलॉटेड शेयर जो है हमारे पास यहाँ पे 2000 है, विद प्रीमियम के साथ 70 रुपए, मल्टीप्लाई बाय, तो 1,40,000 रुपए तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। जबकि हमारे पास तो सिर्फ 20,000 है, तो यहाँ हम लिखेंगे, है ना, कि ये सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, है ना, एडजस्टेड इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके। तो ये फर्स्ट और फाइनल कॉल में हमने एडजस्ट कर दिया। सो स्टूडेंट यहाँ तक जो है हमारा वर्किंग नोट हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए ये जो पैसा है ये रिफंड हो जाएगा, है ना, 3,000 का। ठीक है। तो या तो मैं इसको डायरेक्ट ऊपर लिख सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि अमाउंट रिफंडेड टू बैंक, है ना, कितना? तो हमारे पास जो है यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 3000 है, जिनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 10। तो 30,000 जो है हम यहाँ पे कर देंगे बैंक में ट्रांसफर। ओके। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से वर्किंग नोट बनेगा इस कैटेगरी का। ठीक है। मेन जो कैटेगरी है प्रोराटा अलॉटमेंट की, ये वाली। बाकी तो फुल अलॉटमेंट है और इसको कोई शेयर अलॉट नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 के हिसाब से, जितना टोटल अलॉटेड है टोटल, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए अलॉटमेंट अकाउंट में यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 2 डालकर, है ना, कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है? 80,000 रुपए। ये 80,000 रुपए ट्रांसफर किया है। तो ये 80,000 रुपीज चला जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे 2। देखिए अब हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लिखा है, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो कॉल एडवांस में हमने कितना पैसा ट्रांसफर किया है? कॉल एडवांस क्यों लिखा मैंने स्टूडेंट? क्योंकि मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा ट्रांसफर किया है। स्टूडेंट यहाँ पे नए रूल के हिसाब से जब भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, है ना, या फिर कॉल्स में फर्स्ट में फाइनल में अलग अलग होंगी, तो वहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है अब नहीं आएगा। ठीक है। वहां पे जो है कॉल एडवांस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। पिछले मैंने कुछ ऐसे लेक्चर बताए हैं जिसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 शेयर फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर किया है ना। तो वो जो है पुराने रूल के हिसाब से है। तो नया रूल जो है वो 2013 का, जो 2014 से जो चला है ना, 2 कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे
वर्किंग नोट डाल के 20,000, ठीक है। तो किस तरीके से किया जाएगा ये मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है ना, जो मैंने क्वेश्चन नंबर करवाया था, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 41 करवाया था ये वाला, है ना। तो इसमें मैंने कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। ओके जी, ये 43 है। ओके, देखिए यहाँ पे 20,000 एडजस्ट किया गया है कॉल इन एडवांस में, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में हमने कितना ट्रांसफर किया है, 3,000 के, है ना, मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ हमारे पास देखिए 30,000 आ जाता है। ओके, अब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है डेबिट क्रेडिट बराबर आनी चाहिए, तो डेबिट में है 2,30,000, तो 1,00,000 प्लस 80,000 ट्रांसफर किया अलॉटमेंट में, 20,000 जो है कॉल एडवांस में यानी कि कॉल में, और जो है 30,000 का रिफंड कर दिया, तो 2,30,000 आ रहा है हमारा, ठीक है। यानी कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। सो यहाँ अब हम नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट, है ना, नरेशन हमको लिखनी पड़ेगी। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, है ना, एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड इन allotment, है ना, एंड कॉल्स, ठीक है। ओके जी, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री आएगी, वो आएगी शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, तो टोटल अलॉटेड शेयर इस क्वेश्चन में 10,000 है। देखिए अब टोटल अलॉटेड से क्वेश्चन चलेगा, 10,000 है, सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय जो है अलॉटमेंट मनी जो है वो 40 रुपीज का है ना, विद प्रीमियम के साथ ये डेबिट होगा 4,00,000। यहां लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी विदाउट प्रीमियम जो है वो 30 रुपए है, 10 रुपए का प्रीमियम भी है इस क्वेश्चन में, तो यहां हम लिख देंगे 3,00,000, है ना, और यहां लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना है, 10,000 के टोटल अलॉटेड है, मल्टीप्लाई बाय 10, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो 4,00,000 से हमने डेबिट किया है, देखिए, है ना, अलॉटमेंट मनी 4,00,000 ड्यू है, माइनस कर देंगे हम जितना हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया 80,000, तो यहाँ पे 80,000 माइनस हो जाएगा, है ना। तो अलॉटमेंट अकाउंट में जो पैसा यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, 3,20,000, ये अमाउंट हमने रिसीव किया अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 3,20,000 रुपीज, यहाँ लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, ये अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,20,000 हमारा आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट। ओके, उसके बाद फिफ्थ यहाँ हमारे पास हम लिख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखिए टोटल अलॉटेड 10,000 है हमारे पास, और यहाँ पे भी प्रीमियम है इसके साथ, है ना, बैलेंस ये 70 रुपए की है विद प्रीमियम के साथ, तो 70 रुपीज से होगा मल्टीप्लाई, यहाँ हम लिखेंगे 7,00,000। ओके,
और यहाँ लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, है ना। तो विदाउट प्रीमियम ये 60 रुपए की है, 10 रुपए का प्रीमियम है, 6 लाख रुपए यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल में और 1 लाख रुपए लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। बीइंग कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी यहाँ पे चाहे आप नाम भी लिख सकते हैं, है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान से देखना, है ना, जो मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट एंट्री है उसको आप ध्यान से देखिए बिल्कुल। यहां मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, ठीक है। अब कितने अमाउंट से करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को भी डेबिट करूंगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 2। देखिए ध्यान से, जो सेकंड एंट्री हमने की है उसमें हमने यहाँ पे कॉल एडवांस को क्रेडिट किया है 20,000 से, क्योंकि ये पैसा हमने एडजस्ट किया है कहाँ पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, जैसे कि वर्किंग नोट में यहाँ पे 20,000 एडजस्ट किया है। जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे तो उस वक्त ये कॉल एडवांस अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने अमाउंट से डेबिट होगा, ये 20,000 से यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा आएगा बच्चों, देखिए ध्यान से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में उतना पैसा आएगा जितना यहाँ पे डेबिट किया गया है, 7 लाख, ठीक है। तो बैंक में हमारे पास कितना पैसा आएगा, बैंक में आप हमारे पास 7 लाख माइनस 20,000, ठीक है। तो ये डेबिट करेंगे। सो यहाँ पे 7 लाख में से 20,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6,80,000। ओके, तो यहाँ लिख देंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, तो ये पैसा हमने रिसीव कर लिया। सो स्टूडेंट, कॉल एडवांस अकाउंट यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, हमने इसको यहाँ पे डेबिट किया है, और जब हमने ये पैसा एडजस्ट किया था तब हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था, ठीक है। तो देखिए जो नए रूल के हिसाब से कॉल इन एडवांस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है, अगर हमने फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल में पैसा एडजस्ट किया होगा तो। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ये बात समझा दी थी, है ना। और कुछ मैं जो केसेस बनाए हैं प्रोराटा अलॉटमेंट के, वहां पे मैंने फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल को क्रेडिट किया होगा, है ना। तो वो आपको समझाने के लिए था, है ना। पर जब आप प्रैक्टिकली अब क्वेश्चन करोगे तो कॉल इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे उसके बाद फिर डेबिट करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए, है ना, ये है हमारा क्वेश्चन जो मैंने आपको बिल्कुल जो है वो समझा दिया है, बिल्कुल करवा दिया है। सो कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। ये इसका वर्किंग नोट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन नंबर 43 जो है डन हो गया। थैंक यू सो मच।